इस बार चिल्ली का अपन सोइंग देखें तो लास्ट ईयर से लगभग जो है वो 40% डाउन है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा था, प्लस कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बहुत अच्छे थे। सो अप्रैल और मई में प्राइस हमने बॉटम देखा, तो उसके बाद किसान जो है वो इतना खुश नहीं था इस प्राइसेस से, तो इसलिए हमने 40% सोइंग डाउन देखा है। मेजरली जो चिल्ली का सोइंग हम डाउन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ओपन वेराइटीज़ में, बेसिकली जो इसमें अपन S4 बोले या 334 बोले, और दूसरा जो है वो KDL हो गया जिसको कश्मीरी बोलते हैं। तो इन दोनों वेराइटीज़ में जो सोइंग है वो 50% से ज़्यादा हमारे सर्वे के अनुसार लग रहा है कि डाउन है। और बाकी वेराइटीज़ जो हो गई, चाहे वो पाउडर वेराइटीज़ हो गई, उसमें भी हमको लग रहा है कि 30 से 35% सोइंग डाउन है। तो इसलिए ओवरऑल जो है वो सप्लाई लास्ट ईयर से लगभग 40% कम रहने की उम्मीद है। बट कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अच्छा है, जो अदर वेराइटीज़ के ऊपर थोड़ा प्रेशर रखेगा। अपन बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट जो 2025 कैलेंडर ईयर की बात करें तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट था। जनरली एक्सपोर्ट अपन देखते हैं तो 5.5 से 6.25 लाख टन होता है, अलग अलग डेटा सोर्स अलग अलग बताते हैं। तो उसके हिसाब से लास्ट ईयर जो था वो एवर हाईएस्ट था। तो एज़ पर हमारा इन्फॉर्मेशन इट इज़ अराउंड 6,75,000 टन्स। और मेजर जो एक्सपोर्ट होता है वो दो फॉर्म में होता है, होल्स में होता है और ग्राइंड्स में होता है। तो होल का एक्सपोर्ट जो है वो लगभग डबल है। जनरली जो चाइना की अपन बात करें तो चाइना 1,70,000 से 1,75,000 टन मिलता है, बट लास्ट ईयर उसने जो है वो 3,70,000 से 3,80,000 टन लिया है। और सेम कंडीशन हमने देखी है 2021 में, जब चाइना ने काफ़ी अच्छा माल लिया था। तो 2022 में फिर उसने इतना माल नहीं लिया, तो होल का जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 30% से डाउन था। तो हमको उम्मीद लग रही है कि इस बार भी चाइना में सिंस माल अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड वहाँ पे भी अच्छा है, तो तेजा का डिमांड थोड़े समय के बाद आएगा और उसमें इतना शायद प्राइस प्रेशर नहीं आए। बट बाकी वेराइटीज़ जो है उसमें ग्राइंड्स का जो है वो हमेशा एक्सपोर्ट बढ़ता है। लास्ट ईयर भी 10 से 12% ऊपर था और इस बार भी हमको लग रहा है कि सिमिलर रहेगा। सो एक्सपोर्ट में डेफिनेटली तेजा के लिए प्रेशर रहेगा एक्सपोर्ट पे। बट अदर वेराइटीज़ जैसे 334 हो गया, जिनका मार्केट थाईलैंड रहता है, मलेशिया रहता है, श्रीलंका रहता है, तो वहाँ पे 334 का प्रोडक्शन कम है। तो उसमें हमको उम्मीद है कि 334 की सप्लाई थोड़ी टाइट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छा क्वालिटी जाता है और इस बार 50% डाउन है, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बाकी बात करें अपन अराइवल्स की, तो अभी इस बार क्रॉप जो है वो लगभग 3 से 4 वीक डिले है, इसलिए हमने प्राइस जो है वो देखा है कि वेरी हाई प्राइसेस वी हैव सीन इन जनवरी फरवरी इटसेल्फ। तो हमको लग रहा है कि जब मार्च और अप्रैल में एक बार पीक अराइवल्स आएंगे तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में हमको लगता है कि प्राइसेस जो है वो फॉर्म ही रहेगी और पोस्ट अक्टूबर थिंग्स कैन चेंज, पर उससे पहले हमको लग रहा है प्राइसेस फॉर्म ही रहेगी। थैंक यू।